ॐ नमो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन की मना स्थिति का वर्णन है। जीव इस जगत में जब आता है जाने अनजाने उसको दुख मिलता है, मोह और शोक से ग्रसित हुआ है। भगवान की शरण में चला गया, यही सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे कल्याण का रास्ता बताइए। भगवान ने अपना शिष्य जैसा स्वीकार किया और दूसरे अध्याय में जितना भी ज्ञान का विषय होता है संक्षेप में उस सब का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग सुनने के बाद भी ये ज्ञान हृदय में नहीं विराजमान होगा। स्वयं भगवान भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध होगा, मन अशुद्ध होगा। तो तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों अध्याय मन की शुद्धि के लिए है। जब मन शुद्ध हो गया तब छठे अध्याय में ध्यान में जाओ और जो दूसरे अध्याय में सुना था तुमने ज्ञान की बात, उसी को ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में अब ले आओ। लेकिन जब कभी हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप के साथ होते हैं, तो ये बाह्य जगत की परिस्थितियां हमको प्रभावित करती हैं। बाह्य जगत के लोग, बाह्य जगत की परिस्थितियां हमको बहिर्मुखी बनाती हैं। 7वें अध्याय से विचार करो, ये बाह्य जगत क्या है। नाम है ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय का नाम दिया है ज्ञान विज्ञान योग। पहला श्लोक भगवान की प्रतिज्ञा है। प्रथम श्लोक गीता जी का 7वें अध्याय का भगवान की प्रतिज्ञा है। अर्जुन, तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप भगवान की कृपा चाहते हो तो आपको भी अपना समय चाहिए लगाना पड़ेगा। उपासना करिए, आप भजन करिए। आप जिसका भी इस जगत में, इस दुनिया में भी जिससे भी कुछ आपको चाहिए, उसके लिए आपको श्रम समय सब लगाना पड़ता है। कई बार आश्चर्य जैसा मेरे मन में आश्चर्य आता है कि कोई एक ख्याति प्राप्त नेता चलता है, उसके साथ 10 आदमी उसके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे मन में बार बार आता है, क्या ये तनख्वाह देते हैं 10 को? 2 ठो गन लिए, 2-4 उनके पीछे ड्राइवर, 2-4 पिछलग्गू। क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? हाँ, क्योंकि उनको कोई काम कराना है तो अपना समय लगाते हैं। ये जगत गिव एंड टेक की पॉलिसी है। आप कुछ करते हो तो आपको प्राप्त होता है, एक तरफा नहीं है। पहला श्लोक देखो, अर्जुन, अगर किसी ने अपने मन को मुझसे लगाया
अब भगवान ने यहां ये नहीं कहा है कि आप जमीन दो कि धन दो, मन मुझसे लगाओ। मई आसक्त मना, मई आसक्त, मई माने मुझ में, अपने मन को मुझ में लगाओ। मेरे लिए ही आप जो कुछ करते हो, योगम युंजन माने जो करते हो, एक कदम भी चलते हो तो मेरे लिए चलो और मेरी शरण में रहो, मद आश्रया। अगर ये 3 शर्त तुम पूरी करोगे तो आपके लिए मैं कुछ करूंगा। क्या करोगे आप नारायण? भगवान कहते हैं मैं अपने आप को ही जैसा मैं हूं वैसा बता दूंगा। शायद इस दुनिया में कोई बिरला ही होगा जो अपने आप को खोल के किसी के सामने रख सकता हो। हम अपने परिवार में कुछ बातें मां से छुपाते हैं, कुछ बातें पिता से छुपाते हैं, कुछ बातें पुत्र से छुपाते हैं, और ऐसा कोई छाती पर हाथ रख के ठोक के नहीं कह सकते हो कि सारी बातें आप अपनी पत्नी से बताते हो या पति से बताते हो। कहीं ना कहीं कुछ छुपाया तो जाता ही जाता है। भगवान कहते हैं समग्रम माम, निसंशय पूर्वक, निसंदेह पूर्वक समग्र जैसा मैं हूं वैसा मैं उसके सामने अपने आप को बता देता हूं। जैसे तुम समझोगे वैसा सुनो, मैं तुमको बताता हूं। बहुत बड़ी बात, इसीलिए ये प्रतिज्ञा वाक्य है भगवान की। जो भगवान के लिए कुछ करेगा भगवान उसके लिए करते। अर्जुन ने भगवान की शरण ली है, भगवान अर्जुन के संरक्षक बन के साथ खड़े हैं। हाँ, ये जो मैया सक्त मना पहला शब्द है ना, आसक्ति 1 घंटे की नहीं होती। जो हृदय का मिलना है वो 10 मिनट का नहीं होता। हमने आधा घंटा तो भगवान की पूजा कर ली, हो गया खत्म। अगर मन आपका भगवान से लगा होगा तो चलते फिरते भी आपको वही याद आवेंगे। ये पूरे जीवन की बात है। हाँ, ये हमारा जो मार्ग है ये समय पास करने के लिए नहीं होता, ये टेम्परेरी नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है, पूरा लगाना पड़ता है। हाँ, मैं आसक्त मना, मुझसे अपने मन को लगाओ। बहुत बार हमारे समाज में ये बात, आप अपने बेटे को 25 साल पालते हो, कितना समय लगाते हो? बच्चा पैदा हुआ 4 दिन का, 10 दिन का, 6 महीने के, साल भर का, आप हिसाब नहीं लगा सकते हो कि आपने कितना समय लगाया है कि अपने बच्चे को पालने में। समय भी लगाए हो, श्रम भी लगाए हो। फिर जब हमारा अवस्था वृद्ध होती है, मेरे शरीर को जरूरत होती है, तो वो बच्चा मेरे लिए करता है। ये जगत ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आप पेड़ में पानी डालते हो तो वह वृक्ष आपको छाया, फल, फूल सब कुछ देता है। एक तरफा नहीं है, एक तरफा नहीं है। केवल मैं लेना चाहूं, देने के लिए तैयार ना हूं, ऐसा नहीं होता। बहुत हाँ, और इसमें निरंतरता चाहिए। जैसे पेड़ लगा है तो उसमें पानी आपको रोज डालना पड़ेगा। आप कह दो कि नहीं, 1 महीना पहले तो पानी डाला था, अब क्या जरूरत है डालने को? आप इस सिद्धांत को थोड़ा शिष्य और गुरु के बीच में जोड़ के रख लो। जो जगत में जैसे आपने बच्चे के लिए तो किया तो बच्चा आपके लिए करता है, हमने भगवान के लिए किया तो भगवान मेरे लिए करते हैं। ऐसे आप शिष्य और गुरु के बीच में नाता रखो। आप अपने गुरुदेव के लिए करते हो तो गुरुदेव इस ज्ञान को तुमको बताएंगे। लेकिन कितने दिन? तो यही एक समस्या होती है। कई बार शिष्य कहता है, आज के 15 साल पहले मैंने गुरु जी की बड़ी सेवा की थी। 15 साल पहले जो आपने कमाया था कितने दिन खाओगे? 10 साल पहले जो कमाई की थी,
आप लोग जितना कमाए थे वही खा रहे हो कि लगातार उसमें कुछ बढ़ भी रहा है? पेंशन में भी बढ़ता है कि नहीं? क्या इंक्रीमेंट डीए बढ़ता है कि नहीं? क्यों बढ़ता है? उतने खाओ ना जितना कमाए हो। आप जो पैसा रखे हो उसमें भी आपका डीए बढ़ता है, प्लस ब्याज मिलता है। आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो आप आकर के चौड़े होके कहो आज के 7 साल पहले गुरुजी की मैंने बड़ी सेवा किया था, गुरुजी बड़े एहसान फरामोश हैं। हाँ बताओ, हाँ 7 साल पहले तुम किए थे, जो आज कर रहा है वो आज पावेगा। हाँ, समझिए सीधा सा सिद्धांत है, मई आसक्त मना। हाँ, कल मैंने थोड़ा सा याद करो, हमारे एक हरिद्वार के आश्रम में भंडारा था, तो हमने भेजा जा करके संतों को चिट्ठी दे के आओ, और समय था दिसंबर का, खूब सर्दी पड़ती है, और सर्दी में महात्मा लोग गुजरात की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, गुजरात और उस तरफ चले जाते हैं, महाराष्ट्र की तरफ सर्दी कम होती है, बहुत कम रह जाते हैं। तो किसी आश्रम में पर्ची दिया निमंत्रण भंडारे का, कितने संत मिलेंगे महाराज आपके यहाँ पे? तो वहाँ के जो मंडलेश्वर थे उन्होंने कहा सब फसली चले गए, असली रह गए हैं। अब हरिद्वार में कहाँ महात्मा हैं? अब सब आएंगे कब? मार्च अप्रैल में, जब बैसाखी होगी तब। बैसाखी के बाद फिर सीजन होता है हरिद्वार का, 14 अप्रैल के बाद, फिर उसके बाद फिर मई जून जुलाई तक जो है, आजकल तो जाम लगा रहेगा रोज। तो उन्होंने कहा असली रह गए और फसली चले गए। वो हमको आज तक याद है। तो फसली वाले आज चले गए हैं, इसलिए अब गंभीरता में आ जाना आप लोग। असली हैं और फसली चले गए। मैया सख्त मना, आप भगवान को सजाओगे, भगवान आपको सजाएंगे। आप भगवान की प्रतिष्ठा करोगे, भगवान आपकी प्रतिष्ठा करा देंगे इस जगत में। आप गुरु की सेवा करोगे, गुरु अपने भीतर का पूरा ज्ञान आपको उड़ेल देता है। समग्रम यथा ज्ञास्यसि, क्योंकि ज्ञान तो गुरु से मिलेगा ना। भगवान श्री कृष्ण भी इस समय गुरु रूप में है अर्जुन के सामने। आप भगवान के लिए करो। पहला श्लोक प्रतिज्ञा है, ध्यान रखना। दूसरा श्लोक विषय है। आप क्या बताएंगे? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं इस समय पूरा का पूरा तुमको ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा, सामान्य ज्ञान भी और विशेष ज्ञान भी, सब बताऊंगा। सिद्धांत भी बताऊंगा और उसका अनुभवात्मक परिचय भी तुमको कराऊंगा। ज्ञान और विज्ञान तुमको दूंगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हमारी ये वेदांत की बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। कम से कम जैसे हम कहते हैं हमारा एक निश्चय है, हमारा एक सूत्र है, उस एक तत्व को हम जानना चाहते हैं जिसको जान करके सब कुछ जान लिया जा सकता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम, क्योंकि हम एक को जानते हैं तो 10 अज्ञात रह जाता है, 10 को जानते हैं तो 100 अज्ञात रह जाता है। क्या कोई एक ऐसी चीज है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी ना रहे? भगवान कहते हैं वो मैं तुमको दूंगा। अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, यज्ञात्वा, जिसको जान करके, इह ना इह माने इस लोक में, ना अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा, सब जान लोगे तुम, मैं तुमको वो दूंगा। अर्जुन तैयार? प्रभु फिर तो बताइए, आप वही ज्ञान बताइए। आप भगवान ने विषय रखा। तीसरे श्लोक में दुर्लभता है। तीसरा श्लोक है, ये ज्ञान सबके लिए नहीं है महाराज। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट अगर आके इसी मंच से बोले, कितनों को समझ में आएगा? कितनों को?
कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, कोई पीएचडी का कोई बहुत व्यक्ति आके यहाँ पर घंटा भर बोले, महाराज सबको समझ में बात वो समझेगा जिसका उस विषय में रुचि है, जिसका बौद्धिक स्तर वहां तक है वो समझेगा। इस सब का विषय नहीं होता। दुनिया तो बस कमाने और खाने के चक्कर में पड़ी हुई है। हाँ, क्या ये सब के लिए सुलभ नहीं है? भगवान खुद कहते हैं। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे बिल्कुल। अब श्लोक और उसका अर्थ देखते जाओ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हम सब मनुष्य हैं ना? हम सब मनुष्य हैं। हम सब मनुष्यों में से कितना प्रतिशत होगा जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रयास कर रहा है? अभी शायद कल ही एक एग्जाम था ना यूपीएससी का, कल ही हुआ था। हाँ, एक आध दो बच्चे बैठे हैं यहाँ, देख के आए थे, बताया मुझको। लखनऊ शहर की जनसंख्या करीब 25-30 लाख तो है। कितने बच्चे बैठे होंगे लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से कितने बच्चे बैठे होंगे? हाँ, क्योंकि 1000 अगर सीट है तो उसके लिए 10 लाख बैठे होंगे। पूरे भारतवर्ष से, पूरे भारतवर्ष से 10 लाख बैठे होंगे, तो लखनऊ से कितने बैठे होंगे? 1000, 2000, 4000, 10,000 और क्या, यही ना। और अगर 30 लाख जनसंख्या है तो कितना प्रतिशत हुआ? तो इतने लोगों में से कोई बिरला प्रयास करता है, कोई बिरला। अच्छा, जो प्रयास करते हैं उनमें एक होता है वो प्री में ना छट जाते हैं, उसको छटनी ही करने के लिए है, छल नहीं लगाया जाता है। वो छट गए, फिर उसमें से कुछ मेन में पहुंचेंगे और फिर कुछ इंटरव्यू से वापस आएंगे, कुछ इंटरव्यू के बाद हो गए तो बढ़िया मिठाई बटेगी। यही होता है ना। कितने बनते हैं फिर? कोई बिरला, कोई बिरला। जिसका अपना परिश्रम भी होगा, उसका अपना प्रारब्ध भी होगा और बड़ों का आशीर्वाद भी होगा। ये तीनों की जरूरत पड़ती है, तीनों की, अपना परिश्रम भी और प्रारब्ध भी। नहीं तो सूरदास जी ने एक भजन गाया, साधो कर्मन की गति मूर्ख को राज दीन है पंडित भिरत भिखारी। साधो कर्मन की गति न्यारी। जगत में दिखाई पड़ता है, ना समझ लोग सत्ता के स्वामी हो जाते हैं और बुद्धिमान लोग जो है उनके कर्मचारी बन जाते हैं। प्रारब्ध भी चाहिए, पूर्व की कमाई भी चाहिए। हाँ, तो प्रारब्ध भी हो, पुरुषार्थ भी हो और बड़ों का आशीर्वाद भी हो, तब कहीं। और एक भी जरा सा चूक गया, एक भी चूका, सफल नहीं होगा। अनेकानेक लोग इस पद को पाने के लिए प्रयास करते हैं। चाहे मैं कह रहा हूं एवरेस्ट पर चढ़ना हो, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना हो, बढ़िया नौकरी पानी हो, जो भी है, लाखों प्रयास करते हैं। उनमें से कुछ उतना पहुंचे, कुछ उतना पहुंचे, और कोई बिरला पहुंचता है। जैसे इस दुनिया में है, भगवान कहते हैं मनुष्यों में से, हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है। किस मार्ग पर? भगवान की भक्ति के मार्ग पर, भगवान को जानने के मार्ग पर। कोई बिरला, 1000 में से एक। भगवान ने कहा द्वापर युग में
अभी आपने कहा धर्म की स्थापना थी, उस काल में 1000 में से 1, तो परसेंटेज कितना हुआ? हाँ, आपका गणित सही है। 1001 आपने यही बोला ना, तो पॉइंट बोला था, हमको नहीं सुनाई पड़ा ना पॉइंट जी। हाँ, अब वो बैंक वाले हैं ना, जिंदगी भर वही गणित। हाँ, 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 10,000 आया, 5,000 गया, बैंक में रहा कितना। उस काल में द्वापर युग में भगवान ने कहा 1000 में से कोई बिरला एक चलता है। अब जो इस मार्ग पर चलने वाले हैं उनको मान लो 1000 चल रहे हैं, 1000 चल रहे हैं, यतताम अपि, जो 1000 चलने वाले हैं, यत्न करने वाले हैं, उनमें कोई बिरला एकात ऐसा होता है जो मुझको तत्व से जान पाता है, असलियत में जान पाता है। उस तात्विक ज्ञान को, अपने स्वरूप के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मैं आज तुमको बताने अर्जुन, सब नहीं जान पाएंगे, 1000 मनुष्यों, लाखों में से कोई। तो ये समझिए उस काल में भी था, तो पहले भी था, आज भी है। ये ज्ञान सब के लिए नहीं होता। पूजा करो, तीर्थ यात्रा कर लो, व्रत कर लो। आज एक व्रत था देवियों का, करके आई होंगी, बरगद की पूजा, बट सावित्री। आज के दिन ही कोई मर गया था तो उसको छुड़ा लिया था यमराज के हाथ से। कौन थी वो? कभी कभी नाम मैं भूल जाता हूं, आप लोग हेल्प कर दिया करो, है ना। तो भैया आप व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, यज्ञ कर लो, आहुति दे लो। आप यहां पर अग्निकुंड बनाओ, आचार्यों को बुलाओ, रास्ते पर चलने वाला भी खड़ा होके आहुति दे देगा। आप एक पंडाल लगा के भजन संध्या रख लो, चलता हुआ भी आदमी दफ्तर से आ रहा होगा, वो भी साइकिल खड़ी करके 10 मिनट वहां पर बैठ जाएगा। वो सुलभ है, वो आसान है, वो आसान है। लेकिन इस ज्ञान के मार्ग पर कोई बिरला आता है, कोई बिरला। आश्चर्य नहीं लगता आपको जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है उस काल में? तो आज अगर आप चाहो कि मैं इस ज्ञान को सबको दे दूं, ये सारे लोग ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते, सब इस गीता को पढ़ते क्यों नहीं? तो भैया ये कभी संभव था नहीं, अभी भी नहीं है, और आगे भी ये सबके लिए नहीं। आप लोग भगवान की कृपा पात्र हो महाराज, थोड़ा तो आप विशिष्ट हो, तभी तो सत्संग में बैठे हो गीता जी के। नहीं तो गीता जी आपके हाथ में हैं, गीता जी का स्वाध्याय करते हो, ईश्वर के, नारायण के कृपा पात्र तो हो, कुछ पुण्य तो हैं। हमारे समाज में कम से कम मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे ग्रामीण समाज में या शहर के समाज में भी लोगों के घर में गीता नहीं थी, अभी भी नहीं है। हाँ, ना जाने कहां से एक दुनिया में नासमझी भरी बात चल गई कि गीता घर में मत रखो, गीता पढ़ेंगे तो बच्चे सन्यासी बन जाएंगे। हाँ, ऐसा एक नासमझी वाला हमको खुद लगता है। ना जाने कितनों को हमने गीता हाथ से अपने दी, हजारों की संख्या में गीता दी, कोई नहीं बना। हम लोग तो गीता बांटते थे, कोई नहीं बना। हाँ, तो लेकिन जगत जैसे अभी अब समाज में कहावत चल पड़ी, महाभारत मत रखो घर में, मत पढ़ो नहीं तो घर में भारत। हाँ, अभी वरुण जी तो पूरी महाभारत पढ़ डाले हैं। हाँ, तो हमारे आश्रम में रखी थी, एक एक पार्ट ले गए, फिर खरीद लिया, सब रखा भी है और पढ़े भी। और इनके घर में तो बिल्कुल महाभारत नहीं। मैं घर का जानता हूं इनके एक एक बात को, आपके घर का भी जानता हूं असली। हाँ, जो नहीं पढ़ा उसी की यहां हो रही है। हाँ,
तो ये दुनिया की जो प्रचलित धारणाएं हैं, लोक मान्यताएं, लोग ऐसा कहते हैं, इससे बच के रहो। लोग ऐसा, लोग नहीं, शास्त्र क्या कहता है मेरी उस पर निष्ठा है। सदगुरु क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, किनारे करो। कोई बिरला चलता है तो भाग्यशाली हैं आप लोग। ये श्लोक तो कह रहा है अनेकों में से कोई बिरला चलता है, और जो चलता है उनमें भी कोई बिरला होता है। क्योंकि जब साधना के मार्ग में चलेगा ना, तो जैसे साधना के मार्ग में चलेगा तो सामने उसके प्रलोभन आता है, सामने प्रलोभन आएगा। ये ले लो, वापस चले जाओ। जिसको कभी पढ़ना हो या तो मेरा YouTube चैनल पे सुन लेना, कठोपनिषद सुनना, कठोपनिषद पढ़ना सुनना थोड़ा सा। नचिकेता जाता है यमराज के पास, 3 रात बिना खाए पिए रहता है, और जब यमराज का मिलन होता है तो कहते 3 वरदान दूंगा तुझको। और तीसरे वरदान में जब उसने, पहला वरदान, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे वरदान में जब उसने आत्मज्ञान की बात पूछी, तब वहां पर प्रलोभन की श्रृंखला है। नचिकेता, ये वरदान तू मत मांग, जमीन मांग ले, 100 साल के पोते पुत्र मांग ले, जब तक जीवन चाहे तू जीवित रहे ये वरदान मांग ले, हाथी घोड़ा मांग ले, राज्य संपत्ति मांग ले, ये वरदान तू मत मांग। क्योंकि जब कोई इस मार्ग पे चलेगा तो प्रलोभन आते। और फिर अरे आप नारायण के मार्ग पे चलोगे तो ये सारी सृष्टि आपकी सेवा करने लगेगी महाराज। प्रकृति आपकी सेवा करती है, क्योंकि भूदेवी, ये प्रकृति भगवान की अर्धांगिनी मानी जाती है। भूदेवी, श्री देवी, ये भगवान की अर्धांगिनी है। तो जब कोई इस मार्ग पर चलेगा तो ये उसकी सेवा तो करने के लिए तैयार होती। और ये प्राय ये जो साधक होता है, वो जहां प्रलोभन वाला आया बस वहीं पर, बस अब तो क्या, अब देखो जो मैं बोल देता हूं वही हो जाता है। आओ आओ आओ, देखो महाराज जी जो कह देंगे वही हो जाएगा। फंस गया वहां पर। आओ देखो मैं समाधि लगाता हूं, बस फिर कहीं ना कहीं लोकेषणा, कहीं ना कहीं वित्तेषणा आके फंसा देती और उस तत्व से वंचित हो जाए। कश्चिन माम, कोई बिरला मुझको तत्व से जानता है। देखो याद रखना, भगवान ने कहा कि जो मैं शरीर में बैठा हूं और रथ की बागडोर है, तुम्हारा रथ चला रहा हूं, इस रूप को तो सभी देख रहे हैं यहां पे। ये शरीर तो द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध है, कोई छुपा हुआ शरीर थोड़े है। मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई बिरला जानता है। आपका शरीर तो सभी देख रहा है, आप सांवले हो कि गोरे हो कि छोटे हो कि बोड़े हो, सब देख रहा है शरीर, लेकिन आपकी असलियत को तो कोई बिरला जानेगा ना। कौन? जिसने उस चेतन तत्व को समझा। शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूं, कोई बिरला उसको जानेगा। प्रभु अब तो आप फिर बताइए ना वो ज्ञान विज्ञान जो आपने कहा था कि मैं तुमको ज्ञान भी दूंगा, विज्ञान भी दूंगा, अपना पूरा ज्ञान बताऊंगा, आप वो बताइए ना। तो भगवान ने 3 श्लोक हैं, 2 श्लोक में उस ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान विज्ञान का, और तीसरे श्लोक में भगवान अपनी अधिष्ठान स्वरूपता का वर्णन करते हैं। ये 3 श्लोक थोड़ा गंभीर भी है, कठिन भी है। गंभीर भी है, कठिन भी है, क्योंकि अब ये उस सार तत्व का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। तो हाँ, तो ये 3 श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ा देता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको सरलता से समझ में आ जाए और उसके बाद आगे का आसान हो जाएगा। ये प्रसंग गीता जी में 2 बार आएगा, एक बार और ये आएगा। हाँ, कौन से अध्याय में पढ़ना?
हाँ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। दो प्रकार की मेरी प्रकृति है, दो प्रकार की। एक का नाम है परा और दूसरी का नाम है अपरा। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा माने थोड़ा ऊपर वाली और अपरा माने अपर माने नीचे वाला। अपर अपर माने छोटा नीचे वाला। आजकल उसमें भी अपर आयुक्त बोलते हैं ना शायद ऐसा। हाँ, अपर आयुक्त ऐसा। हाँ, तो मतलब वो छोटा हुआ। हाँ, एडिशनल का तो होगा अतिरिक्त। एडिशनल शब्द नहीं होगा ना, अतिरिक्त अपर ही बोलते हैं। अच्छा, अपर माने नीचे का, पर माने ऊपर का। हाँ, तो दो प्रकार की मेरी प्रकृति है, एक अपरा नीचे की और एक परा ऊपर की। ये दोनों प्रकृति मेरी है। कैसे? अब ये आप पूरे जगत का चिंतन कर रहे हो। मैं शुरुआत में कहा था 7वें अध्याय का विषय अब ये तत्पद का चिंतन है, इस जगत का चिंतन है। तो भगवान कहते हैं मेरी जो अपरा प्रकृति है, अपरा, इसमें 8 चीजें हैं। 8 चीजें। जब हमारा आश्रम बना, मेरा अपना आश्रम बना, तो आप लोग समझ सकते हो मैंने क्या किया। पहला काम जमीन खरीदी, है ना। तो फिर यहां से चलो ना, अगर जमीन नहीं होगी तो आप क्या बनाओगे वहां पे? प्लाट खरीदोगे तभी तो। अच्छा, जमीन खरीदा, प्लाट खरीदा, उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे? नक्शा बनवाओगे, भूमि पूजन करोगे, 10 लोगों को दिखाओगे, वो सब ठीक है। लेकिन जब बनवाना होगा तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, चाहे पड़ोस से पानी लो और चाहे वहां पर सबमर्सिबल पंप लगाओ, चाहे पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, है ना, है ना। देखो, जमीन लिया, उसके बाद फिर महाराज सारी लड़ाई इन्हीं के लिए। जल और जंगल, जल जमीन, सारी लड़ाई काहे के लिए? जमीन और जल। अभी भी चौड़ा जल की चर्चा चल रही ना खूब। हाँ, आप लोग भगवान की कृपा से ऐसी भूमि में प्रकट हुए हो, ये आपके पुण्य प्रताप हैं। कुछ कमाई करके आए हो कि भारत भूमि में पैदा हुए हो, जहां महाराज आपको जल की कमी नहीं है, वनस्पतियों की यहां पर कोई ही कमी। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर पानी नहीं होता। हाँ, रेगिस्तान, पठार दिखाई पड़ता है, पठार, बस केवल धूल का पहाड़। हम लोग 5 दिन तक शायद बाई रोड गए थे, कैलाश मानसरोवर जब गए थे, वरुण याद है? नेपाल का एक बॉर्डर है, कोडारी, तातोपानी, वहाँ से पार किए थे। और उसके बाद जब चलना शुरू हुए थे तो 3-4 रात रुके थे, सांगा रुके और ऐसे 3-4 रात रुक करके, और पूरा पठार में गया था। पूरा रास्ता कहाँ पर? पठार में। पठार माने पूरा वहाँ पर धूल। हाँ, रेत उड़ता था। अभी हम वहाँ पर इजिप्ट में गए, वो एक नदी है, बड़ी प्रसिद्ध नदी, उसके दोनों तरफ हरा भरा है, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर, और बाकी सब सहारा का रेगिस्तान। हाँ हाँ, सब रेगिस्तान,
बस केवल वो नदी, वो जीवन रेखा है उनके 3-4 कंट्री की। तो बहुत समझिए ईश्वर की आपकी बड़ी कृपा है कि आपके पास जल जंगल सब व्यवस्थित है। आपके पास अगर 100 गज भी जमीन है तो भूखा नहीं मरोगे, अगर परिश्रमी हो तो। परिश्रमी हो तो 100 गज माने 1000 फुट भी है तो आप उसमें 4 ठो गोभी तो लगा के आप जीवन जी सकते हो ना। खैर हर इच्छा। भूमि आपह 2 हो गया, जमीन और जल 2। तीसरा फिर उसके बाद जब वहां पर गए, मान लो मैं अपने प्लाट पे गया और वहां पर हमने ठेकेदार को बुलाया, भैया बनाओ। अब आजकल तो आप पैसा फेंक देते हो बस हो जाता है, लेकिन हमारा आश्रम तो ऐसे नहीं बना क्योंकि हम लोगों के पास वो रहते ही नहीं था, ठन पाल थे। हाँ, तो वहाँ रहना भी पड़ता था। तो जब आश्रम बनाना होगा, वहाँ रहना होगा तो कम से कम चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा ना, माचिस तो रखनी पड़ेगी शाम को लालटेन जलाने के लिए। तो तीसरी व्यवस्था क्या हो गई? अग्नि। हाँ, अग्नि। तो भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एक साथ में। खम माने आकाश, खम माने आकाश। अब वही समझना, जब मैं आश्रम बनाया तो वहां पर अब दो दृश्य समझना। एक वहां पर मेरा मन है, एक मैं हूं ना वहां पर, उसको बनाने की प्लानिंग हो रही है मेरे मन में। यहां पर पेड़ लगाऊंगा, यहां कमरा बनाऊंगा, तो एक मेरा मन है। और वहां अगर 50 मजदूर काम कर रहे हैं तो 50 मजदूरों का भी तो वहां पर मन है कि नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप तो कहते हुए दीवार बनाओ, फिर सवेरे कहा तोड़ दो, तो राजगीर कहता है अकल मारी गई है उसकी, है ना, अकल मारी गई है। बताओ, बनवाया और फिर तोड़वा रहा है, खर्चा कर रहा है। चुपके से कहेगा, सामने नहीं कहेगा, सामने कहेगा हुजूर सर कर देता हूं, पीठ पीछे बोलते। ये हमारा अनुभव है। हमारे आश्रम में कहा दीवारें ये ठीक नहीं, हटा दीजिए। तो हमसे कहा स्वामी जी ऐसे बनाया और उसको कह रहे तोड़वा दो। तो हमने कहा जब उन्होंने बनवाया और वो कह रहे तोड़ दो, तो तुमको तोड़ने में तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? बनवाने का पैसा उन्होंने दिया, तोड़वाने का भी पैसा वो देंगे और फिर से बनाने का पैसा देंगे, तो तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुमको काम मिल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? लेकिन उसका मन जो है पता नहीं क्यों, हाँ, नहीं, अकल नहीं है उनको। तो एक राजगीर का, लेबर का, उसका भी मन होता है। यहां 2 प्रकार का मन हो रहा है। एक मेरा मन जो मैं बनाने वाला हूं, और दूसरा वहां पर 50 मन है। तो एक व्यष्टि मन और एक समष्टि मन, एक हमारा मन और एक सबका मन। नहीं समझ में आया? हाँ, यहां हम एक वक्ता हूं, श्रोता कितने हो गए? हाँ, सबके मन है ना, सबके मन है ना। मेरा मन है व्यष्टि मन, आप सबका मिलकर के सब क्या कर रहे हैं? बोले बाहर। वो किसी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले सत्संग में जा रहे हैं। आपने एक नाम लिया, सत्संग में जा रहे हैं। हाँ, शायद इसी मंच पर कभी नाच होता होगा, कभी कोई भाषण होता होगा, ये तो कुछ न कुछ यहाँ कार्यक्रम चलता ही रहता होगा। कभी कोई संगीत का प्रोग्राम है, कभी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता होगा। आज क्या होगा? कहाँ? अभी मैं यहीं बैठा हूँ और हमको दिखाई पड़ा कोई बाद में आया था, तो वो आकर के वहीं से प्रणाम किया, मत्था टेका। क्यों किया? नहीं, ये जगह तो वही है जहां पर कभी नृत्य हुआ होगा, कभी संगीत हुआ होगा, कभी शादी विवाह हुआ होगा, कभी कोई आयोजन होगा, कभी कोई आयोजन होगा। आगे वाले जितने दिख रहे हैं सब चप्पल उतार के आए हैं। क्यों उतार के आए हो? क्यों उतार के आए हो? हाँ? वरना तो इसी डायस पर ही चप्पल पहन के बैठेगा ना आदमी। हाँ,
आप कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग में। एक नाम है सत्संग में। अब सत्संग में दो मन हो रहा है, एक वक्ता का और एक श्रोताओं का। समझ आ रहा है ना? वक्ता का मन है और श्रोता अनेक हैं, तो वो कलेक्टिव माइंड हुआ ना। तो अब ये 5 महाभूत, बहुत ध्यान से, 5 महाभूत, और इस 5 महाभूत में एक जीव का मन, उसको यहां पर कहा कि जीव का जो अहम है, जो व्यक्तित्व है, उसको यहां पर नाम दिया है मनः। भूमि, आपा, अनल, अनल माने अग्नि, वायु, खम माने आकाश, मन माने व्यष्टि अंतःकरण, बुद्धि रेव, बुद्धि माने समष्टि अंतःकरण, यानी हिरण्यगर्भ। यहां अब केवल बुद्धि का, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा गंभीर विषय है। यहां बुद्धि शब्द है, तो बुद्धि शब्द प्रायः हम लोग कहेंगे हमारा मन और बुद्धि। यहां मन माने हमारा अंतःकरण और बुद्धि माने समष्टि अंतःकरण। कौन? जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ। वो अब ये जो व्यष्टि समष्टि का भेद बना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और उसके अंदर हम सब हो गए जीव। ये किसके कारण बना? तो जिसके कारण बना उसका नाम दिया, वह अविद्या से संयुक्त, अविद्या वाला, अविद्या उपहित चेतन। कौन? वह अव्यक्त या एक प्रकृति या माया, उसी का नाम है अहंकार। यहां इस श्लोक में अहंकार शब्द है। अहंकार इतीयम में, इति इयम, अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति ही, ये हमसे अलग अपरा, ये अलग प्रकृति है 8 चीजों वाली। कौन? ये अव्यक्त, जिसको आप कहते हो माया। प्रकृति माने प्रकर्षेण कृति, अच्छी प्रकार से जो बनाई जावे उसका नाम प्रकृति। ये इतना मिलकर के, 8 चीजें मिलकर के, इसको भगवान ने कहा ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। क्या हुआ? सबका चेहरा देख के लग रहा है कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया क्या? हाँ, आ रहा है? हाँ, बस आ जावे तो बेड़ा पार। हाँ, और नहीं आवे तो बार बार सुनाऊंगा, घबराइए मत। ये महात्माओं के पास और काम कोई तो है नहीं हमारे पास। हाँ, तो 2 बार सुनाएंगे, 4 बार सुनाएंगे, 10 बार सुनाएंगे तो कभी न कभी, हाँ, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त। तो ये 8 चीजों को ध्यान रखना। ये पूरा, अब इसमें पूरी सृष्टि आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। अव्यक्त से भी बना हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, जिनके भीतर सारा जगत है, और उनके भीतर जितने जीव बने वो सब के सब उनका अंतःकरण, वो सब का सब मिल करके, और 5 महाभूत, ये हो गई अष्टधा प्रकृति। ये 8 प्रकृति, 8 चीजें, ये 8 चीजों को धारण करने वाले को हम भगवान कहते हैं। हमारी भगवान की समझ है 8 चीजों के स्वामी, ये 8 के स्वामी, नियंता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे एक महात्मा ने बार बार इस पर जोर दिया। उन्होंने वैसे इसको कोई संगति लगती नहीं, लेकिन वो बार बार बोलते थे तो हमको, भगवान, इसमें 5 अक्षर हैं, भा, गा, वा में या की मात्रा है, और फिर ना, ऐसे ना। तो उन्होंने उसका वैसे लगाया, भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और उसमें आ लगाया, और उसके बाद में ना माने नीर। ऐसे उन्होंने कहा 5 महाभूत, यही कहते हैं ना। वैसे इसकी क्रम से संगति नहीं लगती, क्योंकि जो क्रम है, सृष्टि में पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, जो वेद में मंत्र है,
ततो आका तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्यः पृथ्वी। हाँ, एक क्रम है, जो क्रम आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो क्रम में क्या है, पहले आकाश की उत्पत्ति, उसके बाद फिर वायु की, उसके बाद फिर अग्नि की, फिर उसके बाद जल का, और उसके बाद पृथ्वी। एक क्रम है। और इस क्रम को देखो, हमारी एक मुट्ठी मिट्टी लो, पृथ्वी है, जल में डाल दिया तो घुल गई, क्योंकि कार्य हमेशा कारण में जाके लीन हो जाएगा। हाँ, अच्छा, वो जो जल है वो अग्नि में, मान लो बहुत बड़ी अग्नि, वैसे समुद्र में भी आग लग जाती है, उसको बड़वा नल बोले करते थे। हाँ, जंगल में आग लगती थी तो हम लोग उसको कहते थे दावानल ना, दावानल। और समुद्र में आग लगी, वहां कुछ होगा जलने वाला पदार्थ, बड़वा नल बोला जाता था। अच्छा, अग्नि में वायु है कि नहीं? अग्नि में हाँ, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाँ, तो वो वायु में चला जाता है। सब एक क्रम है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो वो जो भगवान शब्द के साथ वो जोड़ते हैं, वो क्रम नहीं जमता, बस क्रम नहीं जमता। क्रम हमारा है, अगर नीचे से सीढ़ी से चलोगे तो भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ऊपर से चलोगे तो आकाश वायु अग्नि, ए चाहे नीचे से चलो, चाहे क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। ये पांच महाभूत, हमारा अपना अंतःकरण मन, और समष्टि अंतःकरण, और साथ में साथ अव्यक्त प्रकृति, ये आठ मिला करके अर्जुन मेरी अपरा प्रकृति है। अब वही समझ लो, मैं बैठा हूं वक्ता, श्रोता ना हो मैं तो सत्संग नहीं होगा। आप श्रोता बैठे हो, बोलने वाला ना हो तो सत्संग नहीं होगा। यही ना, बैठने की जगह तो चाहिए, तो चलो ये ऑडिटोरियम बैठने की जगह है। तो ऐसे पूरा का पूरा सृष्टि ऐसे चलती है। मेरी आठ पर अब देखो अगले श्लोक में, इसके आगे अगला श्लोक में, अपरा अपरा इयम, अपरा इयम इतः तु अन्याम। ये जो आठ है ये अपरा प्रकृति हो गई, अपरा इयम। इतः तु, इसके अलावा, अन्याम प्रकृति, इसके अलावा दूसरी प्रकृति है अर्जुन, जो मेरी परा प्रकृति है। विधि में पराम, पराम माने परा प्रकृति। ये तो आठ तो हो गई अपरा, और अगला दूसरी वाली मेरी है जिसको कहते हैं परा। वो परा कौन है? जीव भूताम महाबाहो। हे महाभाव, ये जो जीव है वो मेरी अंतःकरण में जो आपका चेतन है, वो जो आपके भीतर जीवनी शक्ति है, जिसके कारण आप जीवित हो, श्वास ले रहे हो, बोल रहे हो, वो चेतन, वो क्या है? भगवान कह रहे हैं वो मेरी पर प्रकृति है। वही इस यया इदम धार्यते जगत, वही इस पूरे जगत को धारण करती है। हमारे मन में जिज्ञासा होती है हमेशा, जो मेरा अपना एक व्यवहारिक जगत में देखा है। हमारे पास ये शरीर है, पांच महाभूत का बना हुआ शरीर है, हाथ पांव आंख नाक सब है, ठीक ठाक है। हम ध्यान में बैठे हैं, बिल्कुल सही। हमारा जब ध्यान में बैठते हैं तो गर्दन सीधी हो, सिर सीधा हो, कमर सीधी है, कोई बात नहीं। अब कोई ऐसा महात्मा है जो ध्यान में ऐसे बैठे बैठे और बैठा हुआ है, और बैठे बैठे उसके भीतर से वो जीवनी शक्ति निकल गई, या समझ लो वो प्राण निकल गए, ब्रह्मलीन हो गया। तो जब बैठे बैठे शरीर निकल गया तो उसको फिर आगे भी ऐसे बैठे रहना चाहिए? लगभग देखा गया कि गर्दन ऐसे लटक जाती है। हाँ, आप भले बिठा दो उसको, घंटे में आधे घंटे में हाथ पांव जो है लकड़ी जैसा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गर्दन वो लटक जाती है। तो महात्माओं को बिठा के ले जाया जाता है, तो बहुत बार देखोगे, कभी अपना टीवी वगैरह पे देखोगे तो सिर को ऐसे कपड़े से बांध के सीधा रखा जाता है,
गर्दन क्यों लटक गई? गर्दन क्यों लटकी? अभी बौद्ध संस्थान का ऑडिटोरियम है, आज बैठे भी हैं। हाँ, महात्मा बुद्ध का जहां भी विग्रह होगा देखोगे तो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। हाँ, और उन्हीं के नाम से जो है, चूंकि मुसलमान सबसे ज्यादा अगर विग्रह बना, मूर्तियां बनी तो महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा। बहुत बाद में हमारे हिंदू धर्म की जो है मूर्तियां बहुत बाद में बनी, और जब विधर्मी आए तोड़ते थे तो बुद्ध बोल नहीं पाते थे, ऐसा माना गया बुद्ध शब्द बोल नहीं पाते थे तो बुद्ध निकला उनके मुख से, तो हम लोगों को कहने लगे बुत परस्त, बुद्ध की पूजा करने वाले, बुद्ध की पूजा करने वाले। हाँ। तो मैक्सिमम मूर्तियां उनकी ध्यान में हैं, लेकिन अंतिम अवस्था की जो मूर्ति है कसिया कुशीनगर वाली, हाँ, आज प्रभु जी बैठी हैं। आलोक जी ने प्रभु जी बोला तो मैं भी बोल रहा हूं। हमको ले गए थे दिखाने कुशीनगर में, जो अंतिम समय का उनका विग्रह है, देखा है आप लोगों ने कि नहीं? हाँ, वो शयन करता हुआ लेटा हुआ विग्रह है ना, लेटा हुआ विग्रह। क्यों महाराज? वो भीतर से जीवन शक्ति निकल जाए ना तो आपका ये शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा, गिर जाएगा। यानी इस शरीर को धारण कौन कर रहा है? हाँ, मेरा एक इस शरीर को धारण कर रहा है वो जीवनी शक्ति, वो चेतन शक्ति वही धारण कर रहा है। आप भले कहो कि मैं चावल दाल खाता हूं, तो वो चावल दाल सहायक है, सहायक है, श्वास लेते हो सहायक है, लेकिन धारण तो उस चेतन के द्वारा हो रहा है। ऐसे इस सारे जगत में आपका जीव, आपका जीव, आपके भीतर का चेतन, आपके भीतर, सबके भीतर जितने चेतन हो, सबके भीतर का वो जीवात्मा ही ये सारा का सारा धारण करता है। अर्जुन, वह जीव तो मेरा परा प्रकृति है। दो जीव मेरी परा, जीव भूताम महाबाहो यया इदम धर। जैसे, अरे आप लोग अपने घर में कितनी बार बोलते हो, घर में कितनी बार बोलते हो, भले आपका बेटा 40 साल का हो गए, लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं रहूंगा तो सब खबर लगेगी तुझको। हाँ, सारा घर बिगाड़ देंगे ये लोग, संभाल नहीं पाएंगे। कौन संभाले हुए है? आप क्या कह रहे हो, कौन संभाला है घर को? भले करते कुछ नहीं, कमरे में बैठे हो, लेकिन ऐसे ही जैसे हम अपने घर को संभाले हुए हैं, जैसे मैं कह सकता हूं, आप कह रहे हो कि आश्रम की आप प्राण हो, आप ऐसे सारे जगत का धारण करने वाला वो परमात्मा की चेतन शक्ति व्यक्तिगत जो हुई उसको कहा जीव। जीव अनेक हैं और परमात्मा एक है। हाँ, जीव अनेक हैं, ईश्वर जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। एकम सत विप्र। अब इसको कैसे आप समझने के लिए वही दृष्टांत ले आओ। जैसे है हमारे आंगन में 100 बर्तन रखे हैं, मेरे आंगन में 100 नाद रखी हुई है, भैंस के चारा खाने का नाद, बाल्टी, सब में पानी है, सब में पानी है। और चूंकि आंगन है तो ऊपर से सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा उसमें 100 प्रतिबिंब पड़ेगा। 100 अगर वहां पर जल का पात्र है तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और ध्यान से समझो तो वो जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें भी थोड़ी चकमक सी शक्ति प्रकट हो जाती है, उसकी झिलमिलाहट दीवार पे पड़ने लगती है, प्रतिबिंब से भी झिलमिलाहट निकलती है। अरे हम लोग होली के समय में शीशा, टूटा हुआ शीशा मिल जाता था, ऐसे चमकाते थे। शीशे में शक्ति कहां से आ गई? एक घूंसा लगे और हमारा कांच टूट गया, 100 टुकड़े हो गए। अभी एक शीशा था, उसमें आप खड़े थे तो आपका एक प्रतिबिंब था, और जैसे शीशा टूटा 100 टुकड़े हुए, कोई तिकोना कोई चौकोर। अब आप सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब कितना पड़ेगा, उसमें कितने प्रतिबिंब होंगे? तोड़ के देख लेना घर में, मेरे आश्रम का नहीं।
हाँ, अपने घर का शीशा ऐसा तोड़ना कि गिरे ना और टुकड़े टुकड़े हो जाओ। अब फिर देखना कितना चेहरा बनेगा उसमें। हाँ, जितने टुकड़े होंगे उतना प्रतिबिंब बनेगा आपका। हाँ, तिकोना है या मुख है। तो जैसे वह सूर्य एक है और 50 बर्तन में 50 तरह का प्रतिबिंब पड़ा, उसमें से भी थोड़ी सी शक्ति प्रकट होने लगती है। ऐसे जितने प्राणी हो, जितने प्राणी मात्र हैं, ये 84 लाख इत्यादि समस्त प्राणी मात्र का अंतःकरण जल का पात्र है और उसमें उस ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा, उसी का नाम हुआ जीव, प्रतिबिंब का नाम हुआ जीव। और उसमें से भी थोड़ी शक्ति प्रकट होने लगती है। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, और एक जीव हुआ और वो एक ईश्वर, अंतःकरण उपहित चेतन, वह है परा प्रकृति। जीव जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। दो प्रकृति भगवान की, अपरा पांचों महाभूत, अंतःकरण व्यष्टि समष्टि अंतःकरण। अच्छा, आपका अंतःकरण है वही, चेतन ना हो वह तो कोई बात ही नहीं। आंख है, चेतन नहीं तो कुछ नहीं करेगा। हाँ। और अव्यक्त प्रकृति 8 अपरा और ये चेतन का प्रतिबिंब जो जीवित हो वो भगवान की शक्ति है। छठा श्लोक, भगवान असली बात अब यहां कहते हैं, ये असली बात कहते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतत्, देखो इसको उंगली रख रहे हैं, जैसे कहते हो आप ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली चीज। हम लोग जैसे मान लो बाहर गए तो बाहर वाला दुकान वाला तो हमारी भाषा समझता नहीं, उसकी भाषा ना हम समझे, हमारी भाषा ना हो वो समझे, तो क्या कहते हैं, ये वाला हाउ मच प्राइस, उंगली दिखा, ये क्या होगा ना, ये वाला, ये वाला। तो वो आजकल तो सब जगह पर होशियार हैं, तो कैलकुलेटर सब रखते हैं, सब दुकान वाले कैलकुलेटर रखते हैं। उस कैलकुलेटर में वो टाइप कर देगा $40, आप फिर उस पर मोल भाव करो, वो कैलकुलेटर आपको देगा। तो आपने उस पर लिखा 35, तो फिर कहेगा 38, ऐसे करते ना। एतद माने ये वाला, एतद योनि, ये जो दो बताया ना, यही कौन है, सारे जगत की उत्पत्ति करने वाले, सारे जगत के एक कारण है। योनीन, योनीन माने कारण। इसी दोनों प्रकृति से सारा जगत उत्पन्न हुआ, चल रहा है, सबका सब। सर्वाणि इति उपधार है, ये सारा जगत बस इसी में बदलता रहता है, बदलता रहता है, और क्या। लेकिन अर्जुन, खास बात यह है, अहम कृष्णस्य जगतः, ये दोनों प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, अपनी मर्जी की नहीं है। अपरा और परा दोनों का स्वामी मैं, दोनों का स्वामी कौन, मैं। हमारा आश्रम में आओगे तो अब भाई हमारे पास मान लो 5-6 आश्रम है, मैं तो सब जगह नहीं बैठा हूं। तो हमारे आश्रम की जो परा प्रकृति है रामानंद जी हैं, समझ में आ रहा है ना, वो परा प्रकृति हैं, क्योंकि हम नहीं रहते तो वही चलावेंगे। यहाँ पे महोली में ललितानंद जी हैं और हमारी सनातन श्रुति जी हैं सनातन आश्रम में। कौन है ये, हम परा प्रकृति, हमारी परा प्रकृति है, यही ना। मेरठ में अनंतानंद जी हैं, अमुक अमुक, और वहाँ जितना स्टाफ है, गौशाला है कि बच्चे हैं, वो सब क्या है, हमारी परा प्रकृति, अपरा है। वो अपरा है, उनको चलाने वाला परा है, लेकिन दोनों का मालिक। हाँ
क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी कि मैं अध्यक्ष हूं? हाँ हाँ भाई, आप अध्यक्ष हो, संस्था के होंगे अध्यक्ष, या वरुण जी हैं। हाँ, लेकिन आप हमारी परा हो, बाकी सब अपरा हैं, लेकिन दोनों का मालिक मैं हूं। दोनों प्रकृति मेरी, मैं उसका स्वामी। अहम कृष्णस्य, कृष्णस्य माने संपूर्ण, ये पूरे जगत का, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति प्रलय, ये दोनों का मैं अधिष्ठान। मुझ में परिवर्तन नहीं होता, मुझ में कोई परिणाम नहीं है। वो जल का पात्र बदल गया, जल में मिट्टी मिल गया, या उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा वो हिलने डुलने लगा, उससे सूर्य को क्या फर्क पड़ेगा? जो प्रतिबिंब था उसमें तो टूटा टूटा सा हुआ, या प्रतिबिंब में कोई और दोष आ गया, सूर्य तो उससे ज्यों का त्यों अछूता है ना। ऐसे मेरा स्वरूप ज्यों का त्यों है, मुझ में कोई कमी नहीं है। ये जगत के सुख दुख से मैं प्रभावित नहीं होता। ये संसार के गुण और दोष से अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा बिल्कुल निर्लिप्त हैं, अछूते हैं। यहां पर अब हमको दृष्टांत देना चाहिए, जैसे वो सर्प के गुण दोष से वहां पर रस्सी बिल्कुल अछूती है। रस्सी सांप का दृष्टांत सबने सुना है ना, अब याद लो, बिल्कुल अछूता है। हाँ, वो अधिष्ठान स्वरूप में हूं। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। आप कौन हैं? अब देखो यहां पर तीनों, ये सारा का सारा जगत प्रकृति हो गई, इसमें जो जीव है वो मेरा स्वरूप है, तो जीव जगत और दोनों का मालिक जगदीश। जो तीनों को जानता है वही ठीक ठीक जानता है। यही तीनों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। हाँ, ये असली ज्ञान है। एक श्लोक और पढ़ेंगे आज। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। पंजाब की तरफ में हमने जो देखा है, वहां पर जैसे हमारे हाथ में रुद्राक्ष की माला है, मेरे हाथ में रुद्राक्ष माला है, इसमें बीच में एक धागा है, ये सुमिरनी बोली जाती है। पंजाब की तरफ में ऊन का माला बनाते हैं, कई बार ऊन का माला बनाते हैं। एक ही धागा से वो ऐसे दाने भी बन जाते हैं और उसमें धागा जैसा भी होता है। कभी देखा हो आप लोगों ने तो? हाँ, ऊन का ये दाने जैसा भी बन जाएगा, दाना भी बनता, और सुमिरनी होती है, वो बाजार में भी मिलती है, खरीद लेना आप 15-20 रुपए में। उसमें एक ही दाना है, एक ही धागा है, उसी से गांठ भी बन गई और उसी से बन गया। अब वहां पर गांठ है, दाने हैं, कि वहां धागा है? हाँ? जो स्वेटर हमने बुना, स्वेटर आपने बुना, उस स्वेटर में आपने मोर का निशान बनाया, आपने फूल पत्ती बना दी, आपने उसमें गमला बना दिया, बहुत सारी चीज बना दिया आपने। वहां गमला है कि धागा? हाँ, लेकिन दिखाई क्या पड़ रहा है? वहां बेल बूटे दिख रहे हैं, पत्तियां दिख रही हैं, दिख तो कुछ और रहा है ना। है क्या वहां पर? केवल एक धागा। बिल्कुल वही दृष्टांत यहां पे भगवान ने कहा, मत्तः माने मुझसे, पारतारम ना अन्यत, मुझसे व्यतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझसे अलग हो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कौन सी चीज है जो परमात्मा से अलग है? आप नहीं जानते हो, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, नहीं पहचान है। वो तो एक एक फूल में है, मेज में है, ये है, वो है, सब का सब है। है वही, हमको नाम रूप दिखाई पड़ता है। एक गेंदा है, एक गुलाब है, एक कमल है। देखो, हमने नाम अलग अलग कहा,
तत्व की दृष्टि से तो आप देखो तो सब पुष्प है। हमने कहा ये पुरुष है, स्त्री है, बालक है, वृद्ध है, जुआ है, ये रोगी है, ये स्वस्थ है, भेद बनाया। तत्व की दृष्टि से एक शब्द आप कह दो, ये सब मनुष्य हैं। मुझसे अलग इस जगत में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप परमात्मा से दूर हो ही नहीं सकते हो, कहां जाओगे? वो तो सर्वव्यापक है ना। जो सर्वव्यापक है वो एक एक उंगली के पोर पोर में होगा। अगर इतनी सी जगह में वो नहीं है तो सर्वव्यापक नहीं होगा। सर्वव्यापक का मतलब है कि चावल के एक दाने में भी होना चाहिए उसको, और अगर एक चावल के दाने बराबर जगह में नहीं है तो फिर आप सर्वव्यापक नहीं कह सकते हो। तो उससे आप दूर हो कैसे सकते हो? वो तो मेरे पोर पोर में समाया हुआ है। हाँ? वही है, बस गड़बड़ी एक हो गई। जल बिच मीन पियासी, जल में ही मछली पैदा हुई, जल में ही वो बड़ी हुई, लेकिन जल में रहते हुए भी वो प्यासी है। जल के बाहर निकलती है, श्वास लेती है। आप परमात्मा के भीतर ही हो, परमात्मा मैं ही हो, ईश्वर से अलग नहीं हो, लेकिन पहचान नहीं। बहुत सारी चीजें आपके कमरे में रखी है, आप पहचानते नहीं हो, भूल गए हो, विस्मृति हो गई। कुछ चीजें होंगी आपके दराज में, भूल गए हो कि नहीं? हाँ, कि सब याद है कि कौन सी दराज में हमने क्या रखा है, कौन सी अलमारी में क्या रखा है। आपकी अलमारी में कितने कपड़े हैं आप बता दो तो मैं जान जाऊं। अलमारी में, बैग में। हाँ, कई बार हम अपना सूटकेस, क्योंकि हमको तो घूमते रहना पड़ता है, जब यहां से उधर गए तो थोड़ा सामान अदला बदली करते हैं, तब उसमें दिखाई पड़, अरे ये भी था, हमको दिखाई नहीं पड़ा था, उसको हमने फिर से मंगवा लिया। अनुपम ले आ भाई, ये कर ले। है आपके पास, भूल गए आप, विस्मृति हो गई, नहीं समझे, नहीं जाने। यही दोष है, इसी का नाम अज्ञान है, यही अविद्या है। मत्तः, 7वां श्लोक है, मत्तः माने मुझसे, परतरम नान्यत, मुझसे अलग व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, हे अर्जुन, मई सर्वम इदम प्रोतम, मई माने मुझ में, इदम सर्वम ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि मुझ में ही प्रोतम, ओत प्रोत है। एक याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में आएगा, जब वो पूछती है गार्गी, तब याज्ञवल्क्य ओतम चा प्रोतम चा, ये जो दो प्रकार का, जब वो कोई कपड़ा बुनता है तो दो तरह का होता है ना, ताना और, हाँ है ना, ताना ऐसे ऐसे किया और फिर ऐसे ऐसे। किसको ताना बोलते हैं, किसको बाना, है ना। अभी हम देख के आए थे चरखा, वो चरखा नहीं, वो क्या, वो खड्डी, खड्डी अभी हम देख के आए थे बुनते हुए। तो जिसको आप बांध देते हो, है ना, जिसको तान दिया आपने, उसमें 500 धागे आपने, आपको साड़ी बुननी है तो आपने इतना चौड़ा जो है आपने तान बांध दिया। अब उसके बाद एक दूसरा होगा जिसको आप जो है हाँ ऐसे डाल करके खींचोगे तो वो क्या कर रहे हो, आप बुन रहे हो ना। आप समझ गए ना। तो आपके पास जो वस्त्र बना है वो दो ही से तो है, ताना और दोनों। एक कपास है कि नहीं, सूत है कि नहीं, एकमात्र कपास है, उसके अलावा और वहां पर ओतम चा प्रोतम चा। ऐसे ही ये सारे ब्रह्मांड में केवल मेरे ही स्वरूप है, मुझ में ही सारा जगत ओत प्रोत है। कैसे दृष्टांत दिया, सूत्रे मणिगणायु, जैसे एक धागे में सारी मणियां व्याप्त हैं, माला सब पिरोई हुई है। तो हमको वही लगता है वो जो है, वो जो ऊन का या कपड़े का या किसी और चीज का बनाए। अरे एक काले धागे का भी ऐसे बनाते हैं लोग, हाँ अनंत भी बनाते हैं, काले धागे का भी ऐसे बनाते हैं, उसमें बीच में कुछ गांठ बन जाती है, फिर ऐसे ऐसे है ना, तो कुछ बनता है। तो उसमें एक धागा मात्र है, उसके अलावा उसको गांठ दिखाई पड़ रही, गांठ वहां पर असल में है नहीं।
हमारे एक, अच्छा ये यहाँ पर हमने एक गांठ लगा दी है ना, एक गांठ लग गई ना, गांठ है कि नहीं, गांठ है कि नहीं, गांठ है कि कपड़ा, गांठ है कि मेरा अंग वस्त्र कपड़ा है, क्या है? अच्छा इस पर एक और लगा दूं तो, हाँ गांठ है कि कपड़ा, कपड़े की गांठ है, वाह वाह वेरी गुड। अब अच्छा मान लो यहां तो दो धागा है, दो और छोर है ना, तब पकड़ के आपने गांठ लगा दिया। ऐसी चीज जिसका और छोर ना हो उसमें कैसे गांठ लगाओगे? जिसका आदि अंत ना हो है। तो जैसे इसमें है, यहां वस्त्र मात्र है, केवल दिखाई पड़ रहा है, ऐसे समस्त ब्रह्मांड में केवल वो चेतन सत्ता ही है, उसी में सब ओतप्रोत है। वास्तव में ईश्वरी सत्ता से पृथक और इस जगत में कुछ भी नहीं, सब केवल उसी का स्वरूप है। कोई जानता है, जो जान लिया वो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी बेड़ा पार, और जो नहीं जाना वो बेचारा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहे। कौन जन्म मृत्यु में? वो उपहित चेतन, याद रखना, वो जो प्रतिबिंबित चेतन, वो जो चेतन प्रतिबिंब रूप में बना था, वो बार बार आता जाता रहता है, वही उसका पुनर्जन्म आदि है। जो जाना वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसने समझ लिया वही तत्व है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। एक आपको अंत में एक दृष्टांत सुना के आज यहां विश्राम देता हूं। ये सारा प्रकृति है, याद रखना भगवान ने दो प्रकृति का भेद बताया अपना, है ना, दो ना, अपरा और परा। तो ये सारा जगत प्रकृति है। फिर आप हो गए जीव, आप जीव हो, फिर कुछ न कुछ आप अपने प्रारब्ध की पूंजी लेके आए हो। तो बहुत बार तो हमको अपने प्रारब्ध से दुख मिलता है, याद नहीं रहता, हाँ? आदमी उसको बताता भी नहीं। दशरथ जी को श्राप मिला था कि तुम पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। किसको बताया था उन्होंने? जिसको बाण लगा था वो मर गया था, जिसने श्राप दिया वो भी शरीर छोड़ दिए थे, माता पिता श्रवण को। वहां तीसरा कोई था नहीं। तो दशरथ जी ने किसी को बताया था? आखिरी समय में बताया कौशल्या को। रामायण वाले किसी को बताया था? हाँ? भाई आपके साथ कोई घटना आ जाए तो घर में आते चर्चा करोगे ना फटाफट कि आज हमसे ऐसी परेशानी की बात हो गई। दशरथ जी ने छुपाया उसको। जब अंतिम समय आया तब कौशल्या को उन्होंने बताया कि मुझसे ऐसा हुआ था, वो श्राप अब हमको याद आ रहा है ना। तो ये प्रारब्ध से भी जीव दुखी होता है, प्रकृति भी हमको दुख देती है, शरीर भी दुख देता है महाराज, शरीरम व्याधि मंदिरम। और कभी कभी मन भी हमको दुख। एक जंगल में एक सियार था, बहुत बुद्धिमान, पढ़ा लिखा सियार रहा होगा। होशियार, देखो देखो, हाँ 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 हाँ, हो सी, हाँ, हाँ। अब जंगल में चला जा रहा था, सामने से देखा एक बड़ा सा हाथी मरा पड़ा था। ओ महाराज उछला, खूब बड़ा खुश हुआ, अब तो महीनों का खाना हमारा पक्का, महीनों का खाना पक्का। अब उसके चारों तरफ घूमने लगा, अब इसको बचाए रखना है, क्योंकि अब इसमें जब जब भूख लगेगी खाता रहूंगा, अब क्या चिंता। अचानक पीछे सामने से शेर आता दिखाई पड़ा। अब तो शेर तो खाएगा, खा जाएगा, डरा। अब उसने तरीका अपनाया, जैसे शेर सामने आया उसने साष्टांग दंडवत किया। महाराजाधिराज जय हो, आप पधारिए पधारिए, आपका आपने बड़ी दया करके पधारा है। उस जंगल का जो शेर था ना, उसने हाथी को मारा था, उस जंगल के शेर ने हाथी को मारा था। फिर उसने हमको कहा था कि यहां रह के रक्षा करो, मैं अभी स्नान करके आता हूं तो खाता हूं।
महाराज अरे वो तो बहुत ऐसे राजा था, आप इसको आराम से खाइए। इस राजा का अभिमान आया, इसने कहा चल हट, दूसरे का मारा हुआ मैं नहीं खाता। वहां से चल पड़ा, शेर उधर चला गया, सियार बड़ा खुश, चलो एक से तो पीछा छूटा। तब तक देखा दूसरा एक बाघ दौड़ा आ रहा है, उस गंध फैल गई, व्याघ्र भाग आया, सियार अब चौंका, अब क्या करूं। उसने उसके सामने भी हाथ जोड़ा, पधारो पधारो, मैं महाराजा राजा धीराज सिंह का मैं सेवक हूं। व्याघ्र ने कहा क्या हुआ? बोले ओ अभी अभी मारा है, इधर से अभी गया, तुमने देखा होगा, वहां से इधर से गया था, उधर वो स्नान करने गया है, अभी आएगा, हाँ, उसका भोजन है, समझ जाओ। बाघ ने कहा शेर का है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, भागा वहां से। बाघ भी चला गया, दो गए। अब वो सोचा कि हाथी का चमड़ा तो बड़ा वो होता है, मेरे दांत से कटेगा नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, विचार कर रहा था। तब तक आया चीता आया, लकड़बग्घा कोई। शेर ने कहा, वो सियार ने कहा आइए आइए, स्वागत है, देखो ये शिकार तो है, हमारा भी खाने का मन हो रहा है, तुम भी खा लो, पेट भर लेते। मैं ये पेड़ पे चढ़ जाता हूं, उस शेर का है देखता रहूंगा, शेर का है देखता रहूंगा, और जैसे वो आएगा मैं तुमको बता दूंगा, बच जाना। हम तो पेड़ पे चढ़े रहेंगे, शेर तो हमको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि पेड़ पे चढ़ता नहीं। दोनों में सदी बदी हो गई, ऊपर वो चढ़ गया, और इधर से जो है अब वो चीते ने बेचारे ने पूरा उस चमड़े को फाड़ा, एक दो बार खाया, तब तक ऊपर से चिल्लाया भाग भाग, आ रहा है शेर, क्योंकि काम बन गया नीचे ना अब उसका। वो चमड़ा उससे नहीं कटेगा, काम बन गया, अब तुम्हें रखा। अब बेचारा भागा चीता, 3 गए, शेर बाघ चीता, अब 3 तो गए। तब तक अब वो नीचे उतरा, आराम से खा रहा है, तब तक दूसरा सियार आया। जैसे दूसरा आया, उसने कहा सुनो, ये मेरा भोजन है, मैं दूंगा नहीं, मैं इसको तुमको नहीं खाने दूंगा। शेर को हमने यहां से भगा दिया, बाघ को भी भगा दिया था, चीता भी तुम्हारे सामने से गया है, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो आओ लड़ लो हमसे। आपको श्लोक पढ़ के सुना दूं, उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत, नीचम अल्प प्रदानेन समशक्ति पराक्रमैः। ये सियार ने ऐसा बोला, उत्तमम प्रणिपात, जो उत्तम है उसको तो प्रणिपात से आप, और कोई वीर है बलवान है तो वहां भेद बुद्धि लगाओ, कुछ ना कुछ जैसे ब्याग के साथ लगाए। नीचम अल्प प्रदान, चीता आया था तो थोड़ा 2-4 का और खा ले तो हमारा काम बनाएगा, और समशक्ति बराबर पराक्रम वाला तो उसे लड़के जीतो। ये 4 चीजें हमारे जीवन में, आपका ये जो प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध, ये इससे आप लड़के नहीं जीत सकते हो। उत्तमम प्रणिपातेन, वो जब आता है तब आप बिल्कुल सहन शक्ति को बढ़ाओ। तांस तितिक्षस्व, प्रारब्ध समझ लो शेर है। और ये जो प्राकृतिक शक्तियां जब दुख देती है, सर्दी आई, गर्मी आई तो आपने वहां पर एक नियम, एक तरीका अपनाया, एसी चला लिया, पंखा चला लिया। सर्दी आई तो आपने कंबल ओढ़ लिया, हीटर चला लिया, आप उसका, बरसात आई छाता ले लिया, आप उसका उपाय कर लो प्रकृति के अनुसार। और नीचम अल्प प्रदानेन, यही गड़बड़ है, नाराज मत होना। ये शरीर को कहा वो चीता के जैसे है, इसको थोड़ा बहुत देते रहो। क्या देते रहो? चावल दाल रोटी, यही ना, इसको देते रहो। कभी दवाई दे दो, कभी टेबलेट खिला दो, बस इसको खिलाया पिलाया, ठीक है चल। और मन आपका समशक्ति,
पराक्रमी, जो बराबर वाला है उस पर पराक्रम। जो मन आपका दुख देता है तो उस पर तो आप विजय पाओ। चिंतन से, मनन से, सदगुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उस पर आपको पुरुषार्थ करना होगा। भगवान स्वयं कहते हैं अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, उससे मन को काबू में किया जा सकता है। ये 4 चीजें हैं, आप ले आओ, बहुत अच्छा। और अब आगे भगवान कहते हैं इस जगत में कहां कहां मुझको तुम देख सकते हो, सारी सृष्टि में मैं हूं। अब तुमने हमको देखा तो जैसे एक व्यक्ति ने मिट्टी को देख लिया तो समस्त पात्र में उसको मिट्टी दिखाई पड़ती है। अब तुम जगत में, सारे जगत में हमको कैसे देख सकते हो। यहां से थोड़ा प्रसंग बदलेगा, 8वें श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। आज यहां पर पहला श्लोक भगवान की प्रतिज्ञा थी, तुम मेरे लिए करोगे, मेरा मन, अपना मन मुझको दोगे, बुद्धि दोगे, तब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। दूसरा श्लोक भगवान ने विषय बताया था, ये तुमको बताऊंगा। तीसरे श्लोक में विशेषता बताई थी, ये सबके लिए नहीं, सर्व सुलभ नहीं। और उसके बाद भगवान ने, हाँ, तीसरे में आप लोग बिल्कुल विशिष्ट तो हो ही, हाँ, हजारों में एक हो, बिल्कुल। हाँ हाँ, ईश्वर की कृपा है महाराज, नहीं तो कौन गीता सुनता है, बहुत रेयर मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ईश्वर की कृपा तो है। बस ये है कि अब इससे कितना आप अपना आगे बढ़, जैसे परमेश्वर परिस्थिति तो सबको देते हैं, आप उसका कितना सदुपयोग कर सकते हो, ये आप पर निर्भर है। विद्यालय में 50 बच्चों का एडमिशन दे दिया गया, वही टीचर पढ़ाते हैं, वही क्लासरूम है। अब उसमें कौन बच्चा कितना परिश्रम करेगा, उसी हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। उसी विद्यालय में से एक बच्चा बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, एक बच्चा जो है अपराधी भी बन जाता है। क्या कहोगे? हाँ, परमात्मा ने परिस्थिति, आप आगे बढ़ो। 2 प्रकार की प्रकृति, अपरा और पर। 8 अपरा हैं भगवान का स्वरूप, और सबके भीतर जो चेतन है जीव बन के, वही हमारी पर। असली बात है अपरा और परा दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों का स्वामी मैं। मुझसे ही सब कुछ होता है, जो इस बात को जानता है सोई जानता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।